ओम शांति। आवाज कम आया है। ओम शांति। थैंक यू। आज का जो विषय अभी सुना आप सबने, संतुष्टता सर्व प्राप्तियों का आधार है। ये विशेष तौर पर ब्राह्मण जीवन से इसका बहुत संबंध है। इस विषय का लौकिक दुनिया में आमतौर पर इस विषय को और ढंग से लेते हैं। यहां पर है कि सर्व प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, और वहां पर ऐसा कहते हैं कि संतुष्टता तब होगी जब प्राप्तियां होगी। पहले किसको रखेंगे? संतुष्टता आती है जब कोई चीज मिलता है, प्राप्ति होती है। संतुष्टता का आधार प्राप्ति है या प्राप्ति का आधार संतुष्टता है? इसलिए इस विषय को आप, इसकी बहुत गहराई है। बाहर से ऐसे शब्द आप सुन रहे हैं, मगर इस विषय में बहुत डेप्थ है। ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्तियों जो हमें हो रही हैं, उसका हम अनुभव, सुख, अनुभव माना सुख, आत्मा अनुभव करे, सुख का अनुभव करे। बाबा बहुत कुछ दे रहा है, दिया है, दे रहा है, देता रहेगा हमें। हम ही उनके वही बच्चे हैं, अधिकारी आत्माएं हैं। मगर वो जो दे रहा है, जो हमें दाता, और हम अधिकारी आत्मा हैं, उसकी अनुभूति, अनुभव हो, हमें प्राप्तियों का अनुभव हो। और अगर वो प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता, हमें ऐसा महसूस नहीं होता, तो उसका रूट क्या है, अंदर गहराई क्या है, वो है इस विषय से संबंधित। जो संतुष्टता का हमारा भाव है, जब हम बाबा के पास आ गए, कोई 2 मास का भी होगा, 7-8 मास का तो जरूर होगा। नियम प्रमाण सेवा केंद्रों पर तो 2 मास के भी आते हैं। यहां पर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इससे भी ज्यादा के भाई बहनें यहां पर बैठे हुए हैं। जैसे हमें बाबा के पास आए और हमें समझ मिली, ज्ञान, कोई माध्यम बना किसी तरीके से भी, और जैसे ही हमें ये बात सुनी और समझ में आ गई कि हम वास्तव में कौन है, आत्मा तो है, पर कौन सी आत्मा, और हमारा क्या पार्ट है, चक्कर का, सीढ़ी का। जैसे एकदम समझ में बात आ गई। अच्छा, आ गई, हम वही हैं। हमारा आदि अनादि स्वरूप क्या है, कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। अच्छा, पहुंच गए, अब क्या करना है। ये समझ पहले नहीं थी, बाबा के पास आने से समझ आ गई। समय की स्वयं की पहचान मिली, समय की। संगम युग है, 1 सेकंड की वैल्यू है। रोज सुन रहे हम।
नॉलेज मिल रही है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, संतुष्टता कब आती है? केवल सुनने से नहीं आती। जो चीज हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका स्वरूप बन रहे हैं। कितने समय से सुन रहे हैं? जिसका समय ज्यादा होता जाएगा, स्वरूप नहीं बनेगा, तो संतुष्टता की बजाय दूसरी चीज है। और पहले दिन आने से ही जब ये समझ में आ गई कि हम क्या थे और अब क्या है और अब क्या बनना है, तो समझ में ये चीज समाई हुई है कि मुझे चेंज होना है, परिवर्तन। इसलिए बाबा समझ दे रहा है और शक्ति भी दे रहा है। ज्ञान योग 4 सब्जेक्ट में से 2 चीजें करने की हैं, 2 तो रिजल्ट है, धारणा और सेवा। ज्ञान समझ है, योग विधि है, शक्ति परिवर्तन करने की। धारणा तो स्वरूप है, सेवा है कि जो मुझे मिला मैं दूसरों को दूं। 2 सब्जेक्ट तो बाद के हैं, 2 पहले हैं। तो जब जो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई, अच्छा, और समय की पहचान भी मिल गई, उस अनुसार मुझे यहां से यहां पहुंचना है। मुझे कहां पहुंचना है, मंजिल का पता लग गया। जो संस्कारों में चेंज लानी है, मेरे आदि अनादि संस्कार के हैं, मालूम पड़ गया, समझ आ गई। अब हम मुरली सुन लेते हैं, सेवा केंद्र पर आकर के मुरली सुनी, अच्छा, योग भी थोड़ा बहुत किया, फिर अपने परिवार व्यवहार में चले गए आमतौर पर भाई बहने, फिर आ गए दूसरे दिन, कोई कोई थोड़ा शाम को आ जाएंगे, अच्छा। मगर अब हमारे अंदर नॉलेज है, समझ है ना, विवेक जागृत हो गया। विवेक जागृत हो गया कि मुझे इतने समय में यहां पहुंचना है, मगर मेरी स्पीड समय अनुसार नहीं है। स्पीड तो है, चल तो रहे हैं, बाबा कहता है। तो वो हमारी नॉलेज है ना, समझ है, जो मुझे अंदर कॉन्शियस में मुझे कह रही है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है, या फेलर हो जाते हो। संस्कार स्वभाव जो पुराने दे अभिमान के हैं, द्वापर कलयुग वाले, जिनको जीतना है, चेंज लानी है, जीतना मैंने चेंज लानी है, मगर वो समय प्रति समय समझो हावी हो जाते हैं। समझ तो है। वो अगर चेंज, हमें चेंज भी प्रोग्रेस वाली चेंज, आगे बढ़ने वाली चेंज नहीं होती है, तो अंदर क्या चीज है? असंतुष्टता। ये है सूक्ष्म चीज जो अंदर की, बाहर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। बिल्डिंगें भी हो सकती हैं, कोठी भी हो सकती है, साधन भी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो अलग चीजें हैं। सब कुछ ठीक है, पर मुझे अंदर, जिसे कहते हैं सूक्ष्म में, गिल्टी कॉन्शियस, मुझे अंदर में जो नॉलेज है वो मुझे आवाज देती है, समझ है ना, इतना समय है, इतनी स्पीड होनी चाहिए, और मेरे में स्पीड है नहीं, कम है। किसी को कुछ पता, कोई कहने की जरूरत नहीं है मुझे, किसी में शेयर करूं या ना करूं, आत्मा मैं अंदर जानता हूं ना। मुझे बाबा की नॉलेज इफेक्ट कर रही है, मुझे समझ दी हुई है बाबा ने। अगर हमारे अंदर चेंज जो है जैसे होनी चाहिए,
उस अनुसार चेंज नहीं होती ब्राह्मण जीवन में, तो ये असंतुष्टता है अंदर सूक्ष्म। एक होता है आगे बढ़ना, अच्छा आगे नहीं बढ़ते समझो, ओके। कई दफा आगे नहीं, मगर हमें जो हमारे पास्ट के देहाभिमान के बॉडी कॉन्शियसनेस के जो स्वभाव संस्कार हैं उनका अटैक हो जाता है। वो हमारे से कोई ना कोई मर्यादा की, कोई ना कोई और चीज की अवज्ञा, भूल हो जाती है समझो। किसी को पता लगे नहीं लगे, हम किसी शेयर करें ना करें, किसी को बताएं या ना बताएं, किसी को पता भी ना लगे, कुछ भी ना हो, मुझे तो पता है, मैं आत्मा जानती हूं ना कि मेरे वही दैहिक या वही संस्कार जो है जिनके अंदर चेंज लाके मैंने देवता बनना है, उनके अंदर चेंज उस ढंग से नहीं आ रही है, मुझे पता है। ये जो सूक्ष्म चीज है असंतुष्टता, ये मेरे टोटल बिहेवियर को इफेक्ट करेगी, टोटल बिहेवियर को। मुझे और कोई चीज की कमी नहीं है, मगर जो मैंने लक्ष्य रखा है, जिस मंजिल पर मैं चल रहा हूं, जो मुझे विवेक जागृत हुआ है, बाबा ने मुझे समझ दी है, थर्ड आई ऑफ विजडम, मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है, समझ है मुझे, मगर उस अनुसार में मेरे अंदर वो चीज नहीं, मैं जानता हूं, सिर्फ ओनली आई नो। बाबा कहता मुझे भी जानने की जरूरत नहीं, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, जरूरत नहीं है मुझे, मैं समझ दे देता हूं, चेंज करो अपने अंदर। मगर मैं ओनली मैं, सिर्फ मैं अंदर जानता हूं। वो भी कई दफा मैंने देखा है कि अनुभव कहता है कि कई दफा वो जो रियलाइजेशन, क्योंकि बाबा ने कहा परिवर्तन का आधार रियलाइजेशन है, दिल की रियलाइजेशन, कई दफा वो रियलाइजेशन भी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशन भी अंदर तब होगी जब बुद्धि क्लीन एंड एक्यूरेट होगी, निर्णय शक्ति काम करेगी अंदर, मुझे रियलाइजेशन देगी कि अरे भाई आप ये तो गलत काम है, ये तो आपने भूल की है। ये भूल को भूल मानना, अपनी भूल को अंदर, अपने अंदर मैं खुद स्वीकार करूं, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी स्टेज। इसके लिए अंतर्मुखी बनने की जरूरत होती। जब तक मैं अंतर्मुखी नहीं हूं, अगर मैं बाहरमुखी हूं, दूसरों की भूलें, दूसरों की और चीजें, दूसरों को, उसमें मेरी सारी टाइम एनर्जी उसमें जा रही है, चाहे कारोबार में, परिवार में, दूसरों की चीजों में, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुरली सुनी, थोड़ा बहुत योग किया, बस ओके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें जो अंदर रियलाइजेशन आए कि अंदर मैं अपनी जांच करूं, इसलिए बाबा कहता है चेकिंग एंड चेंज मेथोडोलॉजी। बाबा ने एक बहुत समय पहले मुरली है कि प्रोग्रेस का, प्रगति का आधार क्या है, चेकिंग एंड चेंज। क्या मैं अपनी सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी अपने लिए एक्चुअली पहले दिन से ही हमने दादियों से सीखा, पहले दिन से ही 50 साल पहले, कि मूलतः हमारा यहां बाबा के पास आना हुआ है अपनी चेंज के लिए। ये जो सेवा है या और कारोबार हमें मिला है, चाहे समर्पित है, चाहे परिवार में रहते हैं, ये तो सेकेंडरी है, सेवा सेकेंडरी है। प्राइमरी मेरी चेंज है। मैं बाबा के पास आया, किसी से मुझे नॉलेज मिली, ये किया, मैं जब आना शुरू हुआ, अब याद करो मैं किस लिए आना शुरू किया था। जब मैंने ये मन बनाया था मैं रोज आया करूंगा बाबा के पास, मुरली सुन रही होकर रोज आया करूंगा, किस लिए भाई? मैं देवता था, फिर से देवता बनना है।
मेरी संपन्नता की ये स्टेज थी, अब मैंने बनना है। ये अंदर महसूसता आई थी, तब मैंने आना शुरू किया था, इसलिए आया था। उस वक्त ये नहीं था कि मुझे कोई सेवाएं मिलेंगी, कोई मुझे और चीजें मिलेंगी या कोई ड्यूटीज मिलेगी, नथिंग। तो आज बहुत गहराई से हम सब आपस में शेयर करेंगे और इस पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, इस वातावरण में हर भाई बहन अपने लिए व्यक्तिगत कुछ यहां से आए हैं बाबा के पास, कुछ ऐसी ठोस अपने लिए व्यक्तिगत प्लानिंग, कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी, कोई विधि जो मेरी प्रोग्रेस फास्ट हो जाए। प्रोग्रेस तो है, फास्ट हो जाए। और जो चीज कभी कभी जो ओल्ड संस्कार रिप्ले कर जाते हैं और उससे फिर स्टेज नीचे चली जाती है, वो ना बंद हो जाए, वो भी असंतुष्टता पैदा करते हैं। और उसकी फिर सूक्ष्म उसकी जानकारी भी मुझे मिले। मैंने कहा कि मेरी वो विजडम, क्लीन एंड क्लियर विजडम, बुद्धि, कि मुझे पता भी लगे कि ये रिप्ले हो रहे हैं। ओल्ड संस्कार, माया भी ब्राह्मणों में बहुत सूक्ष्म रूप बदल देती है। बाहर का रूप मोटा नहीं रहता है। जिसे बाबा ने कहा इच्छा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि संबंध है, परिवार है, यहां भी फैमिली है, सन्यासियों की तरह तो नहीं है। हमने मिलना है, बातचीत करना है सबके साथ। मगर मेरे वो सूक्ष्म संस्कार जो है दैहिक के, वो रूप बदल करके प्ले ना करें, बाहर का रूप कुछ और नजर आए। किसी को तो कुछ पता लगेगा नहीं, मुझे भी नहीं पता लगेगा। अगर वो विजडम की क्लीन एंड क्लियर नहीं है, मुझे भी पता नहीं लगेगा। बहुत जैसे आगे, जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है, मैंने देखा है काफी डेवलपमेंट हो जाती है तो कहते हैं 90% आइसबर्ग की तरह पता नहीं लगता है। यहां पर भी कई दफा वही संस्कार संबंधों में, हमारे आपस में रिलेशंस में आते हुए प्ले वो कर रहे होते रूप बदल करके। मगर जब वो कोई बहुत बड़ा रूप बनता है माया का, तो फिर हमें आंख खुलती है, हमें ऐसे लगने लगता है कि ये क्या। पर जब हम चले थे, उस रास्ते पर आगे बढ़े थे, तब अच्छा लगता था। हमारे अंदर से जड़ कट रही थी, हमें उस वक्त पता नहीं था कि हमारे ज्ञान योग की जड़ कट रही है, वीक हो रही है, मगर उस वक्त अच्छा लगता था। अब ये चीजें ना हो, क्योंकि ये अंदर अंदर क्या है कि चाहे हमें भी पता नहीं लग रहा है, मगर क्योंकि वो अंदर में सूक्ष्म में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, चाहे मुझे नहीं भी पता लग रहा, बीमारी का पता नहीं लग रहा, पर अंदर चेंजेस आ रही हैं शरीर में। ऐसे ही मेरी चेंजेस आ रही हैं थॉट सिस्टम में, मुझे नहीं भी पता लग रहा है, मगर आत्मा चेतन शक्ति है, उसमें वो जो संतुष्टता होनी चाहिए वो नहीं आएगी। कभी कभी खालीपन, कभी कभी संबंधों में आते हुए कोई ना कोई संस्कार टकराव, कभी फीलिंग, किसी न किसी बात में, दूसरों के साथ व्यवहार में, संबंध में आकर के वो चीजें अभिव्यक्ति दूसरा रूप लेती हैं। उनके साथ हम एडजस्ट कर पाए, सबके साथ प्यार से चल पाए, अपने को हम उस ढंग से चला पाए, निमित्त और निर्माण भावों के चल पाए, नहीं चलने देता वो संस्कार। वो संस्कार वो है जो मेरे से भूल कर आ रहा है, बाहर की अभिव्यक्ति कुछ और है। अगर हम जांच करेंगे तो रूट का पता लगेगा कि ये चीज लीकेज, जिसे बाबा ने लेटेस्ट मुरली में कहा लीकेज। लीकेज जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक हमें रियलाइजेशन नहीं आएगी अंदर। क्लीन एंड क्लियर विजडम हो करके फिर वो रियलाइजेशन पैदा करेंगे। लीकेज है, ज्ञान योग है, मगर ज्ञान योग शक्ति नहीं दे रहा है, शक्ति रूप नहीं बन रहे हैं। कोई स्नेह रूप है, कुछ और रूप बनता है, शक्ति रूप नहीं बनता है।
बैलेंस नहीं है स्नेह और शक्ति का। तो इसके लिए कारण अंदरूनी क्या है कि जो सिस्टम जो हमें दादियां सुना रही हैं, हम यहां सुन रहे हैं कि ये जो दैहिक संस्कार है द्वापर कलयुग के, ये कोई दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। माया का जो रूप है, या इसको जीतना है, जो इसको परिवर्तन लाना है, ये कोई मासी का खेल नहीं है। मतलब सहज है मगर करना पड़ता है। ये कोई ऐसे नहीं आधे घंटे घंटे के पुरुषार्थ से हो जाएगा। जो लेटेस्ट बाबा ने फिर कहा कि नहीं बच्चे, सेकंड भी बार बार ध्यान रखो, बार बार ध्यान रखो, अटेंशन बार बार जाए। बाबा तो प्यार से समझाएगा ना, पानी पीने के लिए बच्चे पानी तो पीते हो ना, उस समय भी थॉट्स क्रिएट करो, लिंकेज ताकि जुड़ा रहे, शक्ति के साथ लिंकेज जुड़ा रहे, तब चेंज आएगी हमारे अंदर। इसलिए इस चीजों को अच्छी तरीके से पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, देन चेंज। करना क्या है, ये जो अंदर आता है, लीकेज होती है, या हम कोई चीज आज हम कहते हैं संकल्प करते हैं, या हम संकल्प करेंगे, कोई क्लास सुनेंगे, कोई और चीज करेंगे, अंदर करेंगे, नहीं कल से लेकर के या अभी से लेकर के मैंने अंदर महसूसता आएगी। चेंज के लिए थॉट्स क्रिएट होगा, मगर जैसे वो उस एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ेगा, उस किसी के नेगेटिव संस्कार का सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा, मेरा वॉश आउट हो जाएगा। जो मैंने संकल्प किया था, जो मैंने प्लान बनाया था, जो मैंने किया था, वो खत्म, वॉश आउट। फिर वैसे के वैसे होगा, वही जो पहले हो रहा था, थोड़ा सा माइनर 1-2 दिन चेंज होगा, फिर हम वहीं पर वही स्टेज। जिसे दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ता भी कैसे आएगी कैसे दृढ़ता? नहीं आती है दृढ़ता। अंदर क्या चीज है, अंदर आप इसको महसूस करो, अंदर क्या चीज है? इनर पावर की कमी, अंदर ताकत नहीं है ना। नॉलेज है, नॉलेज इज नॉट एनफ, पावर इज ऑल्सो एसेंशियल। केवल ज्ञान से काम थोड़ा चलेगा, शक्ति चाहिए, ज्ञान को इंप्लीमेंट करने की शक्ति चाहिए, ताकत। इसलिए आप देखोगे सिस्टम, आप देखिए 14 साल साधना तपस्या की जो दादियों ने तपस्या, हम लोग जब आए सेवाएं थी नहीं बाहर की। शिवरात्रि का एक फंक्शन करते थे, कोई लिटरेचर नहीं, कोई बुक्स नहीं, कोई एग्जीबिशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सेवा के साधन ही नहीं थे, साधना थी। 3-3 घंटा ऐसे बैठ जाते थे, बैठे रहते थे। एकाग्रता जैसे का, हमने किसी को देखा नहीं, कोई आंखें बंद करता है, कोई झुटका ऐसे करता, देखा नहीं, वर्षों नहीं देखा हमने, देखा ही नहीं। योग आजकल कहना पड़ता, आंखें खोल के बैठो, सीधे बैठो, नींद ना करो। हमने तो कभी कहा ही नहीं किसी को। बैठ रही है, योग में ना यही होता है ना, योग में ना ऐसे होता है, योग होता ही ऐसे ना, दूसरा योग तो होता ही नहीं। योग का मैंने क्या है कि योग में नहीं सीधा बैठना और आंखें खोल के बैठना, एकाग्रता, अंदर शक्ति मिल, लिंकेज है, लिंकेज ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। हमारे लिखा रहता है चित्रों के ऊपर, मिलन। मिलन मनाने वाला को वो नींद करता है क्या? एक्टिव अलर्ट जो है, जो बाबा ने कहा नहीं, होता ही था पहले, योग ही ऐसे ही होता ही ऐसे था। इसलिए उनको अंदर इनर पावर की जो साधना का पक्ष है, लेटर ऑन चलते चलते सेवाएं बढ़ते बढ़ते और चीजें बढ़ते बढ़ते, अब मैंने देखा है कि नए नए भाई बहनें आ रहे हैं, नए नए कन्याएं आ रही हैं, कुमार आ रहे हैं, और सब माताएं बहनें आ रही हैं, वो सेवा के बल से थोड़ा बहुत चल रहे हैं। तपस्या बहुत कम, साधना बहुत कम। मुरली के टाइम पर आ जाएंगे, योग मिस है। बैठने का जो अभ्यास है अंदर, एकाग्रता का, शक्ति लेने का, जैसे वो है नहीं है, बैठ ही नहीं सकते। जिसे हम योग भट्टियां कहते हैं, क्लासेस होती हैं सिर्फ ओनली, योग में बैठाओ, बैठते ही नहीं है, नींद करते हैं, बैठ ही नहीं सकते। क्लासेस कराओ तो बहुत अच्छा लगता है। यहां भी आप देखोगे, अभी आप सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 15 मिनट योग में बैठ जाओ, 50% ऐसे हो जाए,
प्यार योग में ना तो प्यार है ना। जब योग कहा तो मैंने बाबा, योग और क्या चीज है? योग में तो बाबा से बात करना है, बाबा प्यार है ना बाबा, नहीं तो थोड़ा योग होता है। या अंदर चिंतन करते रहना, मैं आत्मा श्री भ्रुकुटी में रहता हूं, परम धाम ज्योति बिंदु शिव बाबा, शिव बाबा, ये योग कर रहे हैं। योग में जब बैठने लगेंगे तो कहेंगे मैं आत्मा हूं। भाई तो आत्मा तो हो आप, और हो कौन? सारा दिन देह में रहते हैं, फिर कहते मैं आत्मा हूं। अरे भैया मैं ज्योति बिंदु, तो और कौन हो? परम धाम, अरे परम धाम तो है ही हमारा घर बाबा। योग में ये रिपीट करने की जरूरत नहीं इन चीजों को। योग में ना तो बाबा, जैसे बच्चा बाप के सामने आ जाता है, मां के पास आता है छोटा बच्चा, मां को देखते क्या करता है? मैं तेरा बच्चा तू मेरी मां, मैं तेरा बच्चा तू मेरी मां, मैं आत्मा तू परमात्मा, ज्योति बिंदु परम धाम, ज्योति बिंदु परम धाम। बच्चा मां को देखते क्या करेगा? पकड़ लेगा ना उसको, पकड़, मम्मी मम्मी मम्मी, उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ सुख लेने लग जाएगा। या कहेगा मैं तेरा बेटा तू मेरी मां। योग में ना सुख, योग में ना प्राप्ति, योग में ना आनंद। हम योग में बैठते हैं, मनन चिंतन करते हैं, मनन करते रहते हैं, अंदर बातचीतें जैसे करते रहते हैं। नहीं, योग में ना अनुभूति, बाबा कहता अनुभव करने लग जाओ। योग में ना जुड़ गया कनेक्शन, योग में ना कनेक्शन। बहुतों का कनेक्शन नहीं जुड़ता, कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास करते करते ही लाल लाइट से सफेद बत्ती हो जाती है, कनेक्शन जुड़ा ही नहीं उनका। वो सिर्फ योग का अनुभव करने के लिए बैठे रहते हैं। इसलिए यहां से एक मेथोडोलॉजी लेकर के जाओ, दृढ़ता से लेकर के जाओ, और उसका आधार नॉलेज है। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो अनुभव है शेयर करता हूं। मनोहर दादी मेरी टीचर थी, पहली टीचर। मैं आया, उनको पता था कि नॉलेज के बिना योग नहीं लग सकता है। उन्होंने युक्ति कैसे रची? उनका पढ़ा लिखा है, कुमार है, 19 साल उम्र है। मुझे कहने लगे इधर आओ, एक काम करो, ये वाणी मुझे दे दी, एक खाली कॉपी दे दी, नोटबुक, इसमें से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के 4 के अंदर इसके पॉइंट मिलेंगे आपको। मुरली में मुरली पढ़ो और लिखो ये ज्ञान का पॉइंट, ये योग का पॉइंट। ना समझाए तो मेरे से पूछ लेना, कहते पहले आप मुरली पढ़ के उसको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के पॉइंट निकालो। फिर ये कॉपी दे दी, इसमें ज्ञान के अलग पन्ने, योग के अलग पन्ने, धारणा और सेवा के लिखो। मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 आवर्स, और नियरली 1 ईयर मैंने ये स्टडी किया। 1 ईयर। आप देख लीजिए, 1 साल के बाद, क्या 2 महीने में ही ज्ञान की हर पॉइंट मुझे क्लियर हो गई अच्छी तरह से। योग के जो बाबा कह रहा है, बाबा की मेरे मन बुद्धि में वो पॉइंट आती रहती थी, बाबा ने योग के लिए क्या कहा है। मैं लिखता था ना, उसमें छांटता था ना, योग की धारणा के लिए बाबा ने क्या कहा। जैसे आज की मुरली में था, साकार की मुरलियों में जैसे, नहीं बच्चे, वृत्ति में तुम्हारा क्या, बात तो करो मगर तुम्हारी वृत्ति में क्या, तुम्हारी वृत्ति में चंचलता है। बाहर तू भाई कह रहा है, बहन कह रहा है, अंदर तेरे चंचलता है, तेरा पाप बन रहा है ना। वृत्ति में चंचलता है, मुख में बहन है, मेरी बहन है, बहन जी ओम शांति, अंदर में चंचलता है, तो वृत्ति खराब है ना, पाप है। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वृत्ति तेरा ये क्या हो रहा, तू कहां जाएगा। जिसकी वृत्ति शुद्ध नहीं है वो कहां जाएगा, वो तो पाप है ना, असंतुष्टता आत्मा में अंदर है ना, गिल्टी कॉन्शियस है ना, विकर्म बन रहा है ना उसका। इसलिए मुख्य है मूल ज्ञान योग। अगर आपको भी, मैं आप जैसे दादी जान की कहती है, मैं 10 पॉइंट डेली याद रखती हूं, हर मुरली से 10 पॉइंट उनको मेमोरी में रहती है, 10 पॉइंट। अब एज उनकी देख लीजिए।
हम आज से ये संकल्प रखे 5 पॉइंट हमने याद करनी है। जब मर्जी पूछ लो, मुझे 5 पॉइंट याद है, ये संकल्प रखो, मैंने याद करनी है। मेरी स्टडी है ना, दिस इज स्टडी। हर मुरली मैंने सुनने के बाद नोट्स लेके या कैसी किसी विधि से भी मैं रात को सोने लगूं, अंदर के कहूं आज बाबा ने क्या कहा, 5 बातें मुझे याद आनी चाहिए। आज बाबा ने वृत्ति के बारे क्या कहा, आज बाबा ने सेवा के बारे कहा, गृहस्थी कैसे सेवा करे, आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए क्या कहा, शुद्ध संकल्प होने चाहिए। मुझे 5 पॉइंट याद रहने चाहिए। करके देख लो, आपको 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, विद इन 2 मंथ्स। जब ज्ञान आपकी बुद्धि में रमण करने लगेगा तो ज्ञान को इंप्लीमेंटेशन करने के थॉट्स, समर्थ संकल्प, ये समर्थ संकल्प है, ये थॉट्स। और उसके साथ साथ दूसरा एक संकल्प ये करो कि 5 पॉइंट मुझे याद रहने चाहिए। नहीं याद रहते तो बाकी मैं ब्राह्मण काय का, किस लिए मुरली सुनी, किस लिए थी। मैंने रामायण का पाठ सुना था, गीता का श्लोक सुना था, मैं तो स्टूडेंट हूं, टीचर है, पढ़ाया मुझे 5 पॉइंट याद नहीं रख सकता। माताओं, बहनों, भाइयों, कोई भी हो जो कहता मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं उनको पूछूंगा तुझे तेरा दोता पोता आ जाए, 4 खड़े हो जाए, सबके नाम याद नहीं है। किस माता को अपने रिश्तेदारों के नाम याद नहीं है? उनका मेमोरी बॉक्स फुल हुआ पड़ा है और बात ऐड नहीं हो सकती बेचारों की। याददाश्त कमजोर नहीं है, याददाश्त बहुत भरी पड़ी है, उनको थोड़ा खाली करो। हर कोई इसको याद रह सकता है। जिसकी याददाश्त कमजोर हो मेरे सामने आ जाए, मैं उसको 10 का नोट देके थोड़ी देर के बाद दूंगा 100 रुपया मिल गया, कहेगी क्या करते हो, 10 का नोट था, 10 का नोट था भाई। कहता याददाश्त कमजोर है। याददाश्त हर एक की तेज है, यूज उसको कोई किस में कर रहा है, कोई किस में कर रहा है। याददाश्त हर एक के पास है। ऐसे योग की जैसे योग क्या चीज है? योग में ना कनेक्शन, अंदर लिंक जुड़ता रहे। योग में ना ये है, ये नहीं बैठा कितना, बैठने का महत्व तो बहुत है, वो तो बैठना ही है, मगर सारा दिन बीच बीच में लिंक अंदर। बाबा मेरा मां, जब बाबा कहोगे तो बाबा मैं ना कह, निराकार, ना कोई देहधारी, थोड़ा बाबा है। आपने बाबा कहा, आप अशरीरी हो गए, ये कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा ज्योति बिंदु। बाबा शिव, मीठा बाबा, मेरा बाबा। मैंने आत्मा ने कहा, और किसने कहा? देहधारी तो है ही नहीं, निराकार बाबा। आप 10 12 बार करके देखना। आप पानी पीने लगो ना, पानी पीने से पहले ऐसे, या कुछ खाने से पहले आप आत्मा ज्योति बिंदु ना कहो, आपको बाबा मैं आज्ञाकारी बच्चा, मैं याद कर रहा हूं, बाबा मैं याद कर रहा हूं। बाबा कहेगा थैंक यू, थैंक यू। आप कहोगे मैं आज्ञाकारी, बाबा कहेगा मैं भी आज्ञाकारी हूं। बच्चे तू जो कहेगा मैं करूंगा तुम्हारा काम। आज्ञाकारी बन के सुख तो लो बाबा से। ये आज्ञा है ना, बाबा का फरमान है। मैंने करना, अब बाकी और योग क्या चीज है? मैं बैठ के करता रहूं ज्योति बिंदु, वो तो काम करूं ना जो बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा नहीं, सेकंड भी बच्चे बीच बीच में मुझे याद करो, कहा है ना बाबा ने, तो मैंने करना है ना। ये करना ही योग है, ये योग है। योग में ना बाबा की बात मुझे याद है, बाबा की शिक्षा याद है, मैं कर रहा हूं, योग ही तो है, ये योग है। बाकी योग का ये माना नहीं कि मैं 10-15 मिनट बैठ गया और बाकी सारा टाइम दूसरी बातें कर रहा हूं, इधर की उधर की फालतू बातें कर रहा हूं, व्यर्थ का चिंतन कर रहा हूं, नेगेटिव कर रहा हूं, पर चिंतन कर रहा हूं। नहीं, वो उसको योगी नहीं आत्मा। हम तो निरंतर योगी, बाबा के बच्चे योगी। योगी जीवन हमारा है। इसलिए बाबा ने कुछ साल पहले एक मुरली में कहा था, आप लोगों को याद होगा कि बच्चे आप आधे घंटे के योगी नहीं, आप घंटे के योगी नहीं, आप योग लगाने वाले योगी नहीं। तो बाबा फिर क्या है?
योगी जीवन है तुम्हारा, तुम्हारा जीवन ही योगी है। हम योगी हैं, योग लगाने वाले योगी नहीं है, योगी जीवन है। मैंने हर वक्त बाबा और बाबा की शिक्षा याद है ना मुझे पता नहीं क्या मैंने खाना खाना है, अन्न मेरा कैसे हो, संग मेरा कैसे हो, मेरा बोल कैसे हो, मेरी भाषा कैसे हो, मेरी दृष्टि कैसे हो, मेरी वृत्ति, मुझे याद है ना। तो ये याद में ना बाबा याद है ना, बाबा की शिक्षा याद है, बाबा याद है। अगर वो मुझे याद नहीं है और मैं अवज्ञा कर रहा हूं तो असंतुष्टता है। संतुष्टता कैसे आ सकती है, प्राप्तियां कैसे मुझे हो सकती हैं? अगर मैं बाबा की शिक्षा के अनुसार मेरा जीवन नहीं है तो संतुष्टता कैसे आएगी? इसलिए ये जो अंदर रिप्ले होता है, या नेगेटिव फोर्सेस संस्कार काम करते हैं, या संग दोष में आकर के, या दूसरों के प्रभाव में आकर के, अंदर मेरी शक्ति कमजोर है ना, और क्या चीज है? समझ तो है, मगर मैं बहाव में आ जाता हूं, दूसरों के प्रभाव में आ जाता हूं ना, कमजोर हूं ना मैं। कमजोर मैं ना, मुझे शक्तिशाली बनना है, और शक्तिशाली बनने की विधि और कोई है नहीं। मैंने बाबा के साथ रहना है, बाबा के संग में रहना है, बाबा की गोद में रहना है, बाबा को अपना साथी बना के रखना है, चलते फिरते बातचीत करते रहना है। बाबा बाबा, मैंने बाबा के साथ रहना है ना। आत्मा अगर बाबा के संग में रहेगी तो शक्तिशाली बन सकती है। देयर इज नो अदर वे, नहीं तो बाकी का प्रभाव तो पड़ रहा है मेरे ऊपर। इसलिए ये यहां से कोई मेथोडोलॉजी बना के जाओ और चेकिंग एंड चेंज की सिस्टम अडॉप्ट करो। चेकिंग एंड चेंज का मैंने कि मैंने अगर आज मेरे से नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, ओके बाबा मेरे से आज नहीं हुआ, कल करो नहीं, फिर चेक करो, नहीं हुआ, अच्छा फिर करो नहीं, नहीं हुआ फिर चेक करो नहीं। मैंने करना है ना, नहीं हो रहा करना है ना। आज 4 बार हुआ, 10 बार नहीं हुआ, 4 बार हुआ ना, ओके कल 5 बार करना है, परसों 6 बार हो जाएगा ना। राइट मेथोडोलॉजी से तो होगा। मुझे चेकिंग करनी है, मैंने रात को सोने से पहले देखना है। बाबा ने बल्कि कहा रात क्यों लेटेस्ट मुरली में आपने सुनी होगी, सारी रात बीत जाए और भूल होती रहे, और मैं नहीं, बीच बीच में सिस्टम बनाओ ना, 2-3 घंटे हो जाए जैसे चेक कर लो ना कि मैंने कितने कुछ खाया था, मुंह में पानी डाला था, उस बाबा को याद किया था, नहीं किया तो सॉरी, मुझे याद आया मैंने पानी पिया था, मैंने मुख में कुछ टोली डाली थी, उस बाबा को याद नहीं किया था। इतना नहीं कहा था बाबा मुझे आज्ञा आपकी याद है, मैं आज्ञाकारी बच्चा बाबा, इतना ही तो कहना मैंने। 1 सेकंड की बात है। चेकिंग करो, आपको पता लगेगा आपसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो करो, और देयर इज नो अदर वे। शक्तिशाली बनने का तरीका है कि बाबा के साथ अपने को जोड़ के रखना ही है, और चेकिंग एंड चेंज मेथोडोलॉजी है। और चेकिंग भी नहीं अगर मैं करता तो अलबेलापन है, फिर भूले होती रहेंगी, संतुष्टता का तो नाम ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। भूले हम करते रहें, शक्तिशाली बने नहीं, सेवा का भी क्या रिजल्ट है? तो राइट मेथोडोलॉजी से शक्तिशाली बनेंगे। बाबा भगवान के मां वाक्य किसी देहदारी के थोड़ा है। और दादियों ने मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके शक्ति पाई है ना। अभी दादी जान की सुना रही थी, वहां पर मिल रही थी पार्टियों से कि मम्मा कैसे मम्मा बन गई, शक्तिशाली मम्मा, कुमारी। मगर मम्मा के सामने बहुत अच्छी बात दादी जानकी ने सुनाई कि मम्मा की शक्तिशाली स्टेज ये थी कि उसके सामने किसी का नेगेटिव थॉट चलता नहीं था। मम्मा के सामने आने से व्यर्थ नहीं चलता था। तपस्या की, रातों रात जाग करके बैठी मम्मा, घंटों घंटों बैठती थी मम्मा, तपस्या की, तब उनकी ये स्टेज बनी ना। मेथोडोलॉजी बता रहे ना कैसे हम आगे बढ़े हैं, दादियां कैसे आगे बढ़ी हैं। और हमें वो दिन याद है कि जब दादियों ने पालना की थी हमारी ज्ञान योग की, तो हमें कहा गया था, हम 19-20 साल के थे, हमें कहा गया था कि अगर आपको देख के किसी के मन में कोई नेगेटिव थॉट दैहिक पैदा होता है, कसूर उसका नहीं है, कसूर आपका है। हमारी ये ट्रेनिंग थी।
मुझे मेरी शक्ल देख करके, मुझे देख करके किसी के मन में अगर कोई थॉट्स पैदा हो गया नेगेटिव दैहिक, तो दोष मेरा है, उसका नहीं है। मैं उस योगी स्टेज में नहीं था, मैंने वो वाइब्रेशन मैंने नहीं किया। तब मुझे वो बात याद आई, मैं छोटा था तो पढ़ा था मैंने, एक बात याद आई, मैं कई जगह शेयर करता हूं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ सब्जी की दुकान पर जाता है, नौजवान बेटी है, वहां पर एक दूसरा भाई है, आता है कुछ सब्जी लेने, वो उसकी बेटी के पांव पर अपना पांव रख देता है, उसको बहुत बुरा लगता है। वहां से सब्जी लेके जब लौटती है तो रास्ते में बाप को कहती है, वो लड़का, वो भाई बहुत खराब था, उसने मेरे पांव पर पांव रखा था। उसका बाप पता क्या कहता है, बेटा कसूर उसका नहीं था। बताइए, वो कहता है कसूर उसका नहीं था, कहता है कसूर मेरा था। बाप कहता है, वो कहती है आपका क्या कसूर था? कहता है जो सब्जी बेचने वाली वो बहन थी ना मेरी, उसके प्रति गलत दृष्टि मेरी पहले गई थी, मेरे वो थॉट्स जो नेगेटिव चले थे उसने वो कैच किए थे। ये है रियलिटी, इस रियलिटी को हम समझें। थॉट सिस्टम किसे कहते हैं, सूक्ष्म संकल्प किसे कहते हैं, और कैसे वातावरण बनाते हैं। दूसरे के अंदर भी जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, मेरे वातावरण कई दफा बनाते हैं, मेरे थॉट्स होते हैं। इस बात को समझने की गहराई की जरूरत है। बहुत गहरा विषय है, फिर कभी शेयर करेंगे। एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मुझे कही गई थी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। 5 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। आप सब भाई बहनें आए हुए हैं जगह जगह से, अपने सेवा केंद्रों से, और आपको हमारे इसी ईश्वरी विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी तो है बहुत करके। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से हमारा विद्यालय काम करता है। दूसरी एक संस्था है जिसको हम वर्ल्ड रिवर स्पिरिचुअल ट्रस्ट कहते हैं। कई बिल्डिंग्स कई जगह पर ली गई हैं। ये भी जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसका भी मोर देन हाफ, जो ये हाफ है, ट्रस्ट के नाम से हम लोग कार्य करते हैं, और कई भाई बहनें उसमें सहयोग भी देते हैं, उनको पता है। मगर एक तीसरी संस्था भी हमारे विद्यालय की रजिस्टर्ड हुई है, उनकी जानकारी बहुत भाई बहनों को कम है। उसका भी बोर्ड बना हुआ है। हमारी बोर्ड मीटिंग में ये बात निकली थी, और हम लोगों ने कहा गया था कि इसकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए। वो जो संस्था है उसका नाम है ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी। ये भी एक रजिस्टर्ड संस्था विद्या है, और आप लोगों को शायद इसकी जानकारी हो या ना हो कि ये ज्ञान स्वरूप कॉम्प्लेक्स जो हमारा माउंट आबू में काम करता है, वो उस एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर आता है। उसकी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत है। दूसरा हमारा जो दिल्ली में ओआरसी, जिसे हम कहते हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, वो भी ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर है। बहुत बड़ी सेवाएं हो रही है दिल्ली में, आप सब जानते हैं। तीसरा, हैदराबाद में एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना है, वो भी जो है वो भी सारा जो है ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आता है। और एक बहुत बड़ी जगह ली गई है, आपके यहां पर जब जाओगे नदी की तरफ, जिसका हम तपोवन कहते हैं, वो भी बाबा की प्रेरणा से आगे आने वाला टाइम, जैसे अभी उखड़ी माता को डेवलप किया है, तपोवन भी काफी बड़ी जगह ली गई है, और वो भी ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ली गई है। ये जितने बड़ी सेवाएं हो रही हैं, ये सब ब्राह्मण परिवार के सहयोग से होती हैं, पर कईयों को पता नहीं है। तो इसकी नॉलेज देने के लिए मुझे मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, तो मैंने आपको इसकी नॉलेज दी है। और इसके भी सदस्य, जैसे राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है एक, जिसके अंदर हमारे विंग्स कारोबार करते हैं, उनके सदस्य भी बनते हैं। कई भाई बहने बने हुए हैं, कोई एजुकेशन का, कोई मेडिकल का, कोई ज्यूरिस्ट का, कोई सोशल का, और विमेन का, बहुत है, यूथ का।
ऐसे इसके भी सदस्य बनने हैं, मगर जानकारी ना होने के कारण कई भाई बहनें इसके सदस्य बहुत कम बने हुए हैं। मगर ये भी एक बहुत बड़ा कारोबार है जो हम सब मिलकर के कर रहे हैं। और इसका जो सदस्य बनने का तरीका है कि 1 साल से जो भाई बहनें ज्ञान योग में चलते हैं वो सदस्य बन सकते हैं, और उनके फार्म भी मेरे पास हैं। इस प्रोग्राम के बाद भी आप ले सकते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर इसका ऑफिस बना हुआ है, वहां भी आप ले सकते हैं। और इसका एनुअल जो रखा हुआ है 250 ₹250 है, और जो इसके फीस है एडमिशन पहली बार जो देना पड़ता है वो भी 250 है। एक पहले साल ₹500 देना होता है और फिर ₹250 से रिन्यू हो जाता है। कोई लाइफ मेंबर बनना चाहे तो ₹2500 लाइफ मेंबर का है और ₹250 पहला निःशुल्क है। ₹2750 देके लाइफ मेंबर बन सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा हमारी जो सेवाएं, चाहे ओआरसी, चाहे हैदराबाद, चाहे तपोवन, चाहे एजू के मुंह पर हमारे काम कर रहे हैं ज्ञान सरोवर, ये सब के सहयोग से कार्य चलता है, बाबा के बच्चों के सहयोग से। ये मैंने आपको जानकारी देनी थी। जिनको कोई फार्म चाहिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी भी मेरे से बाद में फार्म लेके और पैसा वहां पर टेलीफोन एक्सचेंज में ही जमा कराना होता है, ऊपर में ऑफिस बना हुआ है। बाकी ये जो आज का विषय है वो बहुत गहराई का है। मेरा आपसे केवल निवेदन यही है कि बाबा के ज्ञान और योग में इतनी ताकत है, इतनी सच्चाई है कि वो परिवर्तन ला रही है, बहुत लाया है, ला रही है। हर एक आत्मा का परिवर्तन जैसे बाबा की स्पीड के साथ जो बाबा चाहता है उस अनुसार संभव है, अगर हम राइट मेथोडोलॉजी को सिंसियरली, ऑनेस्टली अडॉप्ट करते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम एक शक्तिशाली आत्मा बनकर के अन्य आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।